बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सवाल आप देख सकते हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इनको किस तरह से समझना है ये पहले भी हम सीख चुके हैं। अभी भी आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर 1 का दिया हुआ हो, जैसे कि 1 पेन की कीमत 5 रुपये या 20 रुपये हो, तो 5 पेन की कीमत कितना होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई कर देनी थी। ठीक, तो अगर 1 का गिवन हो और किसी भी नंबर का निकालने के लिए कहा जाए तो फिर उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। और इसी तरह अगर 1 का निकालने के लिए कहा जाए और किसी भी नंबर का दिया हुआ हो, जैसे कि 50 बॉक्स का ये, और 1 का निकालो कहा जाए तो फिर उस सूरत में आपने डिवाइड कर देनी थी। ये आपने याद रखना है, अच्छी तरह से समझ गए। इसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 50 बॉक्सेस का तो दिया हुआ है लेकिन 1 का निकालने के लिए नहीं कहा है, समझ गए, बल्कि उन्होंने 75 का निकालने के लिए कहा है, यहाँ 29 का निकालने के लिए कहा गया है। तो इस सूरत में आपने करना क्या है, पहले 1 का निकालनी है, फिर इसके बाद आपने बाकी जो भी नंबर दिया हुआ हो उसका निकालनी है, समझ गए। तो यहाँ आपको 2 काम करनी है, वो क्या है, 1 का निकालेंगे ना तो फिर बाकी किसी भी नंबर का आप इजीली निकाल सकते हैं, जबकि 1 का भी आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे जो आंसर मिलेंगे उसको आप किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर 1 का दिया हो और किसी भी नंबर का निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करनी थी, 1 का निकालनी हो तो डिवाइड करनी थी। लेकिन अगर ये 50 किसी भी नंबर का दिया हुआ हो लेकिन 1 के बजाय अगर किसी भी दूसरे नंबर का निकालने के लिए कहा जाए तो फिर उस सूरत में पहले आपने 1 का निकालनी है, डिवाइड कर देनी है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके उस नंबर का जो है वो निकालनी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पहले समझते हैं इसको फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 4900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस। 50 बॉक्सेस में जो मार्कर्स की तादाद है वो उन्होंने दिया हुआ है 4900, समझ गए। तो 50 बॉक्सेस का ये दिया हुआ है। हाउ मेनी मार्कर्स, कितने मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। इसी तरह के बॉक्सेस में जो कि 75 है, 50 का ये है, जबकि 75 का कितना होंगे ये आपने निकालने हैं मार्कर्स की तादाद, समझ गए। तो पहले हमें निकालना है 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएंगे उसको आपने 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बॉक्सेस का आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। तो इसी तरह से बाकी भी समझ के सोल्व करना है, तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे, मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस जो कि उन्होंने दिया हुआ है 4900। तो इसको लिखने के बाद पहले आप निकालेंगे मार्कर इन 1 बॉक्स। तो एक बॉक्स के अंदर मार्कर की तादाद आपने निकालनी है। ठीक, जब 1 का पता चल जाए तो 75 का आप इजीली निकाल सकते हो। तो 1 का निकालने के लिए आपने डिवाइड कर देनी थी, तो 4900 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करने के लिए आप इसी तरह से कर सकते हैं, तो 50 कर देंगे। 50 अगर मैं देखूँ तो ये कम होंगे, इसको भी शामिल कर दूं तो भी कम होंगे, तो इसके लिए आपने इसको भी शामिल करके 490, तो 490 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना होंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 500, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 5 से 45 यानी 450 होंगे, समझ गए। तो आपने लिखना क्या है, 9 लिख के 900 9 5 से 45 यानी 45 और माइनस कर दो तो यहाँ बचेंगे आपके पास 40, 0 नीचे लेकर आ जाओ तो 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 8 के साथ, 8 5 40, तो बिल्कुल एग्जिट आ रहे हैं, तो 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 0 0, 8 5 से 40, 40 माइनस कर दो तो 0, मतलब 1 का जो है वो आ चुके हैं आपके पास कितना, 98 यानी 98, समझ गए। 98 जो है मार्कर वो एक बॉक्स में होंगे। अब आप निकाल सकते हैं 74 का, तो मार्कर्स इन 74 करके आप यहाँ 75 दिया हुआ है तो 75 बॉक्सेस करके आप लिखेंगे। तो 75 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देने थे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इजीली कर सकते हैं, 98 को ऊपर लिखेंगे,
जो कि ग्रेटर है 75 नीचे लिख के आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 6 40, 9 5 6 45, 46 47 48 49, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ। तो 49, 7 8 8 7 56, तो 6 लिखेंगे। 5 को अगर मैं कैरी लेकर जाऊं तो 5 ऊपर आप लिख सकते हैं 57 63 64 65 66 67 68 68 होंगे। समझ गए। अब आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा से यहाँ प्लस कर देनी थी। तो यहाँ आ गए आपके पास 5 1 कैरी और 5 तो 8 5 10 11 12 13 1 कैरी तो 5 6 7, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7। तो इसी तरह 75 बॉक्सेस के अंदर जो मार्कर्स की तादाद होंगे वो होंगे 7350 आंसर। समझ गए। तो इतना मार्कर्स जो है यहाँ आप लिख सकते हैं। मार्कर्स जो कि इधर लिखा हुआ है, तो दोबारा से आप यहाँ इसी तरह से हाईलाइट करके दिखा के आंसर 7350 जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन्स इज Rs348,290। तो 10 मोबाइल फ़ोन की कीमत जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 348,290 रुपीज़। समझ गए। तो 10 मोबाइल की कीमत ये है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 सच मोबाइल फोन्स ऑफ द सेम मॉडल। तो सेम मॉडल, इसी मॉडल के अगर 29 मोबाइल फ़ोन अगर हो ना, तो उसकी कीमत आपने, उसकी प्राइस निकालनी है। वो कितना होंगे वो आपने सोल्व करके निकालनी है। समझ गए। तो इसके लिए 10 का ये दिया हुआ है, पहले हमें 1 का निकालना है। इसके बाद 29 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ, फिर इसके बाद 29 का निकालने के लिए उस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन जो कि उन्होंने दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे। इसके बाद प्राइस ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन आपने निकालनी है, तो इसके लिए डिवाइड करेंगे। अब अगर 1 और ज़ीरोस हो तो फिर उस सूरत में आपके पास एक सिंपल सा तरीका है डिवाइड करने के लिए, वो करेंगे। ठीक, डिवाइड बाई 10 करके आप इसी तरह से लिख के डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, अभी भी याद रखना है ना कि आप इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, आंसर सेम ही मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, अगर 1 और ज़ीरोस हो तो पॉइंट को आपने डिवाइड में बाएं तरफ लेकर जानी है और मल्टीप्लाई में दाएं तरफ लेकर जानी है। समझ गए। जो कि पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए। 34829 के बाद 0.0 आएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यही आपने लिख के आंसर लिखना है। समझ गए। तो ये इजी मेथड है, आप इसी से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेंथी होंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, आंसर सेम ही आपको मिलेंगे। इसके बाद आपने निकालने थे प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन का दिया हुआ था, प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन का आपने निकालने, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकालता हूं। तो यहां से आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन क्वेश्चन मार्क करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 9 81 8 कैरी होंगे, 9 2 द 18 और 18 26 होंगे, 6 तो 2 कैरी ऊपर आप लिख के रख सकते हैं। 98 72 73 74 तो 4 आएंगे, 7 आप कैरी लिख के फिर 9 4 36 और 30 42 43 होंगे, तो 3 लिखेंगे, 4 कैरी, 9 23 27 28 29 30 31 तो 31 लिखेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5, 1 कैरी, 8 दूनी 16 तो 16 6 लिखेंगे, 1 कैरी लेकर जाएंगे तो 4 दूनी 8, उसको शामिल कर दो तो 9, 3 to 6। ठीक, तो कैरी नहीं है तो 6 से लिखेंगे, प्लस कर देंगे 1 और 8 6 14, 1 कैरी होंगे, तो यहाँ आप लिख के रखना चाहो तो रख सकते हैं। ठीक, ताकि बोल ना जाए। तो 5 और 4 9 10 तो 0 1 कैरी, और 6 7 8 9 10 0 1 कैरी होंगे, और यहाँ से 9 10 11 और 1 को कैरी लेकर जाऊँ तो फिर 6 7 8 9 10। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर, जो कि 29 मोबाइल फ़ोन की कीमत इतना रुपीस होंगे। समझ गए। जिसके लिए मैं अगर इसी तरह से कर दूं तो 1,10,041 रुपीस
होंगे 29 मोबाइल फ़ोन की कीमत, ठीक। तो इसको आप दोबारा से यहाँ कॉपी करके इसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल दिया हुआ है 40 बुक्स वे 88 किलोग्राम्स। तो वे ऑफ 40 बुक्स आप लिखेंगे 88 केजी, जो कि 40 किताबों की वजन उन्होंने दिया हुआ है 88 केजी किलोग्राम, समझ गए। अब सवाल क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ 6 सच बुक्स। तो इसी तरह के 6 किताबों की जो वजन है वो आपने निकालनी है। तो 6 का निकालने के लिए पहले आप 1 का निकालेंगे, फिर इसके बाद 6 का आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 1 का निकालने के लिए वेट ऑफ 1 बुक जो है वो निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे। तो 88 डिवाइडेड बाय 40 बाहर लिखेंगे। तो 41 द 40, 42 द 80। तो ये तो आपको याद ही होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से 8 नीचे लेकर आएंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो पॉइंट में रख के भी आप लिख सकते हैं या मिक्स्ड में भी रख के, लेकिन पॉइंट में रख के सोल्व करेंगे तो ये इजी होंगे, है ना। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पॉइंट यूज करके 0 एक इजाफी लेके फिर 40 करके आप यहाँ 2 द करके लिख सकते हैं, 80 है इसलिए, ठीक। तो कितना हुआ, 2.2 हो गए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक बुक की जो वेट है वो 2.2, समझ गए। तो 2.2 आप यहाँ लिख के फिर इसके बाद बाकी जो सवाल है 6 का निकालनी है। तो 6 बुक्स की आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 6 करके आप इजीली 6 बुक्स की जो वेट है वो निकाल सकते हैं, ठीक। तो 6 टू द 12 तो 1 कैरी, तो 6 दूनी 12 13। तो यहाँ से 13 लिखेंगे। पॉइंट एक डिजिट के बाद आप यूज करेंगे। तो ये रहा आपके पास 13.2 केजी, समझ गए। या इसके लिए 13 केजी 200 ग्राम भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स 6136 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो सफ़र करते हैं। तो उन्होंने जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 6136 किलोमीटर इन 52 आवर्स। तो 52 आवर्स में एक ट्रेन ने 6136 किलोमीटर सफ़र किया है उन्होंने, समझ गए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड इन 45 आवर। अब 45 आवर में कितना वो डिस्टेंस, कितना फासला तय करेंगे ये आपने बतानी है, जबकि स्पीड वही है, समझ गए। तो ये भी याद रखिएगा। तो 44 आवर्स का आपने निकालने हैं, जबकि 52 का दिया हुआ है। तो इसके लिए आप पहले 1 का निकालेंगे, फिर इसके बाद 45 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 का आपको पता चल जाएगा या उसका आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्स इन 52 आवर्स, जो कि दिया हुआ है 6136 किलोमीटर। इसके बाद ट्रेन ट्रेवल्स इन 1 आवर का निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, ये अंदर लिखेंगे, इसको बाहर लिखने के बाद डिवाइड करेंगे। तो 61 जो कि 52 से ग्रेटर है, तो 1 द करके आप 52 लिख सकते हैं, ठीक। फिर माइनस करेंगे, इसको 1 देंगे तो 11 में से 2 अगर मैं निकाल दूँ तो 9। इसके बाद 3 नीचे लेकर आएंगे दोबारा से, 5 दूनी 10 जो कि 100 से अबव होंगे। तो इसके लिए आपने दोबारा से 52 1 द 52 लिखना है, ठीक। इसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ से 41 बचेंगे। ये 6 नीचे लेकर आ जाऊँ तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये 41 और ये 5। इसी तरह से टेबल आपको इजीली याद होंगे, तो उसके हिसाब से आप इजीली इसको टेबल में देख के लिख सकते हैं, ठीक। तो 5 है, तो 5 का टेबल जो कि 5 7 35, 5 8 40 होंगे, 5 9 45 होंगे। तो 45 41 से ज़्यादा है, तो 8 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो चेक करके फिर लिखिएगा, ठीक। ये ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो यहाँ, तो फिर उस सूरत में थोड़ा सा मसला हो सकते हैं, नहीं तो एग्जैक्ट यही आएंगे, ठीक। 8 टू द 16 और 1 कैरी, तो 8 5 6 40 41, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 आ गए, मतलब 1 का जो है वो मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है। तो 118 जो है वो 1 आवर का आ चुके हैं। अब आपने निकालना क्या है, बाकी जो कितना दिया हुआ है 45 आवर्स का निकालने के लिए कहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 45 को आप ऊपर और 118 को नीचे या इसको ऊपर लिख के भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसको दोबारा से कीजिएगा यहाँ। तो 8 5 6 40, 5 6 7 4 कैरी, तो 5 6 5 9 और 5 1 5
8 चौके 32, 2 लिखेंगे, 4 1 द 4, 5 6 7 लिखेंगे, 4 1 द 4। तो अगर मैं प्लस कर दूं तो 9 10 11, 1 कैरी तो 5 6 और 6 2 12 13, और 1 कैरी जो कि अगर मैं ऊपर लिख के कर दूं तो प्लस कर दूं तो 5। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास 5310 जो कि 45 आवर्स का होंगे। समझ गए? तो ट्रेन ट्रेवल्स इन 45 आवर्स, ये लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होंगे 5310। समझ गए? तो इसको आप केएम भी लिखिएगा, किलोमीटर करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आमिर बाइज 3 कंप्यूटर्स फॉर RS 838,155 रुपीज। समझ गए? तो आमिर खरीदता है 3 कंप्यूटर्स जिसकी कीमत है 838,155 रुपीज। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 सच कंप्यूटर। इसी तरह के 52 कंप्यूटर अगर आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत जो है वो कितना होंगे वो आपने बताने हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, पहले 3 का दिया हुआ है तो 1 का निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके बाद 52 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर्स जो कि 838155 दिया हुआ है। इसके बाद प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर का आपने निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे, इसको अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखने के बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 ग्रेटर है तो 8 3 2 द 6 करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, 3 3 द 9 होंगे जो कि ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से 2 बचेंगे, माइनस करो तो 3 नीचे आएंगे, तो 3 7 21, 3 8 24, तो 21 लिखेंगे 7 द करके। 2 बचेंगे, 8 नीचे लेकर आएंगे तो 3 9 27 होंगे, 9 द 27 लिखेंगे। इसके बाद 1 बचेंगे तो 1 नीचे लेकर आएंगे, 3 3 द 9, तो 9 लिखेंगे, 3 4 द 12 होंगे इसलिए, तो 2 बचेंगे। यहाँ से 5 नीचे लेकर आएंगे तो 3 8 24 24, और यहाँ से माइनस कर दो तो 1 बचेंगे, 5 नीचे आएंगे तो 3 5 6 15। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर की कीमत जो कि अगर मैं यहाँ नीचे लिखूँ तो वो आ गए आपके पास 279385। समझ गए? इसके बाद सवाल में क्या कहा था, 52 कंप्यूटर्स का निकालने के लिए कहा था, तो आपने करना क्या है, इसको 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 का ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। तो प्राइस ऑफ 52 कंप्यूटर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए ये ऊपर लिखेंगे 52, नीचे 2 5 द 10, 1 कैरी 8 में 16, तो 7 होंगे 17, 1 कैरी 3 2 द 6, तो 1 कैरी था 7, 9 2 द 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी 7 2 द 14, 15 5, और 1 कैरी तो 2 2 द 4 5। समझ गए? इसी तरह से आपने ऊपर कैरी को लिख के प्लस कर देनी है। तो 5 5 25, 2 कैरी 8 5 40 42, 4 कैरी 5 15, तो 19, 1 कैरी, तो यहाँ से 9 5 45 46, 4 कैरी 7 5 35 36 37 8 39, तो 9 लिखेंगे, 3 कैरी होंगे, 5 2 द 10 और 13, फिर प्लस करेंगे तो 0 7 और 8 9 10 11 12 2, 1 कैरी तो 7 8 9 10 0, 1 कैरी तो इसके साथ कर देंगे 9, और यहाँ भी 9 है तो 9 9 9 2 18 करके आप 8 लिखेंगे। समझ गए? और 1 कैरी तो इसको इसमें शामिल कर दो 6 6 6, तो 6 2 12 करके 2 लिखेंगे, 1 कैरी तो 1 को इसके साथ शामिल करके 10, फिर 5 15, इसी तरह से करेंगे तो 1 और 4 3 4 और 1 नीचे आएंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर। 52 कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 14,528,020 जो है रुपीस होंगे। समझ गए? तो RS करके आप इसको लिख सकते हैं दोबारा से। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल आप देख सकते हैं, इफ द फेयर ऑफ 34 किलोमीटर्स इज RS 1190, तो अगर किराया, फेयर का मतलब किराया होते हैं, तो अगर किराया एक गाड़ी में सफ़र के दौरान जो सामान का किराया लेते हैं वो 34 किलोमीटर का 1190 रुपीस हो, तो व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 48 किलोमीटर। अगर तो उस सूरत में 48 किलोमीटर के लिए किराया कितना होंगे वो आपने निकालनी है। समझ गए? तो 34 किलोमीटर के लिए 1190 रुपीस,
48 के लिए आपने निकालनी है तो 34 के बाद पहले आपने 1 का निकालनी है। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, इसके बाद 48 का आप इजीली निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और इसी तरह इसको भी आप समझ सकते हैं। तो द प्राइस ऑफ 19 पेयर्स ऑफ शूज ये दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स ऑफ शूज था, ठीक। तो ये लिखते तो बेहतर होता। तो 19 का ये दिया हुआ है और 65 का निकालनी है, तो उसके लिए आप डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इन दोनों का आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद फेयर ऑफ 34 किलोमीटर जो कि 1190 दिया हुआ है, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर आपने निकालने हैं। तो डिवाइड करेंगे 1190 और डिवाइड बाय 34। अब आप देख सकते हैं 11 इससे लेस होंगे तो 9 को शामिल कर दो तो 119 आएंगे। अब 119 किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आएंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं 34 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 100 के करीब आएंगे, जबकि 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 12 120 से ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह से आपने याद रख के फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं, 4 12 3 9 10, ठीक। इसके बाद अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ से 7 बचेंगे और नीचे 1 आएंगे तो 0 नीचे लेकर आ जाऊँ। 34 को किससे के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 170 आएंगे। तो इसके लिए भी आप 3 का जो टेबल है वो देख सकते हैं, 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18। तो 6 के साथ तो हरगिज नहीं होंगे, ज़्यादा हो रहे हैं। 5 और 4 के साथ हो सकते हैं। तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20, तो यहाँ 0 है, इसका मतलब 5 के साथ होना चाहिए, ठीक। तो 500 के 20 5 15 16 17 है, इसका मतलब एग्जैक्ट आ चुके हैं। अगर कमी बेशी हो तो फिर हमें यहाँ चेंज करना होगा, समझ गए। तो ये आप बाद में कर सकते हैं यार, आप पे मल्टीप्लाई करके फिर बाद में लिखिएगा, अगर आए तो ठीक, नहीं तो दोबारा से चेक करके आप लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर का 35 आ चुके हैं। अब आपने निकालना क्या है, कितना किलोमीटर दिया हुआ है, 48 किलोमीटर्स का आपने निकालनी है, समझ गए। तो 48 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देनी है। तो दोबारा से आपने यहाँ लिखना है फेयर ऑफ 48 किलोमीटर, समझ गए। हर एक सवाल के लिए लाजिमन लिखिएगा दोबारा से। तो 35 को आपने 48 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये ऊपर ये नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि 5 और 3 का टेबल इजी होंगे बनिस्बत 8 और 4 के, समझ गए। इसी तरह से करेंगे तो भी मसला नहीं है। तो 8 5 से 40 8 24 होंगे, तो यहाँ से 4 कैरी था तो 28, और इसी तरह 4 5 से 20 और 4 12 13 14। अब प्लस कर दूं तो यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे 1680, समझ गए। तो इसका जो फेयर होंगे, किराया होंगे 48 किलोमीटर का, वो होंगे 1680 रुपीज़, समझ गए। तो यहाँ आप रुपीज़ करके फिर इसके बाद आंसर लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल दिया हुआ था द प्राइस ऑफ 19 पेयर्स ऑफ शूज इज RS 23,750 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 19 पेयर्स ऑफ शूज लिखेंगे 23,750 रुपीज़, आप इसे इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स ऑफ शूज। तो 65 का निकालने के लिए आपने पहले 1 का निकालनी है, फिर इसके बाद 65 का आप इजीली निकाल सकते हैं। तो प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, इसको अंदर लिखेंगे, इसको बाहर। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, 23 है मतलब 19 1 द 19 आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 कम होंगे, 13 कर देंगे इसको 1 दे के। तो 9 10 11 12 13 4 बचेंगे, 7 नीचे आएंगे तो 19 2 द 38 होंगे, जो कि आपको याद ही होगा। और 3 करेंगे तो ये 60 के करीब होंगे, ठीक। 20 का आपने याद रखना है 90 के लिए, तो 20 से 60 होंगे ना, तो यहाँ से 60 के करीब होंगे। 19 3 दा कर देंगे तो ठीक। अब क्या करेंगे, 19 2 दा कर देंगे तो 38। अब माइनस कर दो तो कितना बचेंगे, 17 में से 8 कर दो तो 7 8 9, और यहाँ से किसको लेकर आएंगे, 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 19 20, तो 20 5 से 100 होंगे, मतलब 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। 5 कम होंगे ना 95, तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं 20 5 से 100 होंगे, जबकि 19 5 दा कर देंगे तो इस 100 में से 5 कम होंगे, 95 आएंगे, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो वैसे 19 का टेबल जो कि थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत 20 के, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। 19 5 दा 9 5 45,
5 1 द 5 तो 6 7 8 9, तो आप देख सकते हैं अब 0 होंगे, 0 एक रहे तो इसका मतलब यहाँ आपने एक दफ़ा 0 लिखना भी है, ठीक है ना यहाँ। तो इसको नीचे लेकर आके 19 0 द 0 करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं एक शू जिसकी कीमत दिया हुआ है जो कि हमने निकाला है वो है 1250, समझ गए। अब आपने कितना जो पेयर्स ऑफ शूज 65 पेयर ऑफ शूज का आपने निकालनी है, तो पेयर्स ऑफ शूज ये लिखेंगे, फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आते हैं। 1250 मल्टीप्लाई बाय कितना है 65, तो 500, 5 5 6 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 तो 6 एक कैरी है, 6 0 0 6 5 30, इसके बाद 3 6 2 12 13 14 15 और 6 1 6 7, तो यहाँ से प्लस कर दूँ कितना आएंगे 0, इसके बाद 5, इसके बाद 2, इसके बाद 5 2 10 11, 1 कैरी तो 8, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ 81,250 आएंगे आपके पास आंसर। RS जो कीमत है वो, ठीक, रुपीस करके आप इसे लिख सकते हैं आंसर करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।